9 लाख रुपए प्राइस है और कंफर्ट जो है वो आपको 50 लाख रुपए में भी जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, जो इतनी रिक्लाइन जो है वो सीट हो जाए। ये गाड़ी 9 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होके 17,18,000 रुपीज़ तक जाती है। 17,80,000 रुपये तक इसकी एक्स-शोरूम प्राइस जाती है। बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। पीछे वाली सीट पे भी आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है, नीचे वाली सीट पे बैक रेस्ट पे नहीं मिलता है, ठीक है। इसको ऑलरेडी डीजल ऑटोमेटिक में मैंने आपको चला के बता दिया था, बट अगर सपोज आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल में मैनुअल ऑप्ट कर सकते हो। चलाने में भी मज़ा आएगा और साथ ही साथ आपको पैसे भी जो है वो आपके बच जाएंगे। ये कार है किया की सेरोस। इस पर्टिकुलर कार को आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए, और ये वेरिएंट टॉप मॉडल भी नहीं है, उससे नीचे वाला है, तो क्या कुछ काम की इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं, किन फीचर्स को आप मिस करोगे, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। एक क्विक वॉक अराउंड लेंगे पीओवी फॉर्मेट में और उसके बाद में डायरेक्ट चला के देखेंगे कि ओवरऑल सिटी ट्रैफिक में और हाईवे पे इसकी राइड क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसी है। क्या आपके पास में 15-16 लाख रुपए का बजट है, आपको इस कार को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बूट स्पेस से। रीज़न क्या है मैं आपको अंदर बैठ के एक बार बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो 365 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि इंक्रीज़ हो सकता है अराउंड 470 लीटर के आसपास में, ठीक है। नंबर्स पे उतना ज़्यादा मत जाओ, प्रैक्टिकलिटी जो है वो आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको ये पूरा बैग ऐसे रखना है तो सीट को जो है वो थोड़ा सा आगे करके रखना पड़ेगा। अगर ये सीट पीछे है और इस बैग को अगर मेरे को यहाँ पर रखना है तो देखते हैं रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। ये ठीक है, देखो अब ये यहाँ पर आ तो जा रहा है बट उतनी अच्छे से नहीं आ रहा है। अभी इस साइज़ का बैग जो है वो ये है, डन है। अभी इसको यहाँ पर रख देते हैं पीछे, इस बैग को नॉर्मल। अब पीछे वाली जो सीट है उसको कैसे एडजस्ट करा हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ। पीछे एक बार बैठ के यहाँ पर आप देखो एक बार, ये मज़ा है इस सीट का। ये सीट इतनी ऊपर है, ये नॉर्मल सारी जो है कार्स में आपको इस लेवल पे सीट मिलती है, यहाँ पे वो सीट्स इतनी हाइटेड होती है। अब ये वाली सीट जो है वो काफ़ी रिक्लाइन एंगल बढ़िया आपको देती है। मतलब आप देखो कितना बढ़िया रिक्लाइन एंगल जो है वो मिल रहा है। सन कर्टन्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 6 एयरबैग्स हैं और काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है। मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे गुड़गांव में, उसके बावजूद अब जो है वो ठंडा लगने लगा है। कैबिन एसी चल रहा है और बड़ा मस्त एकदम चिल हो जाता है। इधर आपके पास में एसी वेंट है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, 2 टाइप सी पोर्ट है, लेग रूम वगैरह देख रहे हो। और क्रेटा सेल्टोस में नहीं मिलता यार इतना लेग रूम, इतना स्पेस। मज़ेदार जगह है यार। मतलब 2 कप होल्डर यहाँ पर है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। जो टॉप मॉडल आते हैं ना उसके अंदर पीछे वेंटिलेशन फंक्शन भी आता है, मैंने आपको दिखाया था, वो जाके पूरा डिटेल में जो है वो डीजल ऑटोमेटिक वाले में देख लेना। अब एक चीज़ दिखा देता हूँ जिन लोगों को इंजन देखना पसंद है, ठीक है। तो ये 1 लीटर का टर्बोचार्ज यूनिट है, 3 सिलेंडर यूनिट है, एसी चालू है। आवाज़ कितना कर रहा है एक बार सुनो। काफ़ी ज़्यादा गर्म हीट छोड़ रहा है यार ये। इंसुलेशन प्लेट नहीं है। कंपनी ने पता है क्या करा है, बोनेट साइज़ को कम कर दिया है, दैट्स वाई जो है वो अंदर स्पेस बढ़ गई है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करा है इसके स्पेस को। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका जो लाइट सेटअप है ना ये भी काफ़ी बढ़िया है। बट सीन पता है क्या है, अगर ये साइड से कहीं लग जाएगी ना गाड़ी तो सबसे पहले लाइट ही जो है वो ब्रेकडाउन इसकी होगी। बाकी फ्रंट में पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं इस HTX में भी। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल कार कैसी फील होती है। तो लेट्स गो। और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन भी है, काफ़ी बड़े बड़े 2 डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं और कई सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं। ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब सिटी ट्रैफिक में मैंने दिल्ली में भी इस कार को अच्छा खासा चला लिया है और नॉर्मल हाईवेज़ पे भी चला लिया है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल टर्बो मैनुअल के साथ में, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले सिटी से स्टार्ट करते हैं, फिर हाईवे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो सिटी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कार की कमांडिंग पोजीशन बढ़िया है। मतलब अच्छी पोजीशन पे बैठते हो, बढ़िया आपको बोनेट वगैरह दिख रहा है और व्यूइंग एंगल जो है वो भी काफ़ी बड़ा रखा है। ये स्ट्रेट ग्लास है तो थोड़ा सा SUV मतलब एकदम जो बड़ी SUV वाली फील जो है वो यहाँ से आपको मिलती है। बट इसका कॉन्स पता है क्या होता है, शाम को या सुबह के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे रिफ्लेक्शन अंदर बाहर का जो है वो आता है। स्ट्रेट ग्लास वाली गाड़ियों में जो है मोस्टली आपने नोटिस करा होगा। फ्रंट में भी ये वाला ग्लास डिसेंट है, मतलब अच्छा खासा टिल्ट है, बट स्टिल ये वाला जो स्पीकर यहाँ पर लगाया गया है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अब आपको कैमरे में आई डोंट नो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे तो दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा जो है वो मेरे को लगा, 2-3 बार ऐसा ध्यान इधर उधर चले जाता है। मोस्टली इस ग्लास पे जो है वो ध्यान जाता है रिफ्लेक्शन का। बाकी एर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, कभी कोई ऐसी फीचर्स वगैरह ऐसे नहीं लगे कि यार उसको रीच आउट करने में प्रॉब्लम आएगी या कोई चीज़ मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से एक्सेस जो है वो हो रही है और स्टीयरिंग वगैरह होल्ड करने में बढ़िया लगता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली और सीट जो है वो भी काफ़ी अच्छी एडजस्ट हो जाती है। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है,
यहाँ पर आपको फ़ोन चार्ज ही करना है तो एक बटन दबाओगे फ़ोन चार्ज ही होगा, और एक बटन वापस से आप इसको प्रेस करोगे तो आपका फ़ोन चार्ज भी होगा, और साथ ही एंड्रॉइड और एप्पल कार पे अगर आपको कुछ कनेक्ट करना है तो टाइप सी पोर्ट से आप कर सकते हो। मोस्टली आपने देखा होगा, इवन दो अगर मैं सोनेट की भी बात करता हूँ, सेल्टोस की भी बात करता हूँ, उनके टॉप मॉडल में अगर आपको एंड्रॉइड और एप्पल कार पे कनेक्ट करना है तो वायरलेस नहीं आता है, वायर्ड आता है, और वो आपको टाइप ए से कनेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए अलग से केबल परचेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। खैर, एक तो वायरलेस तो चल ही रहा है, बट अगर आपको वायर्ड भी करना है, कि आप सपोज नहीं करना चाहते हो पर्सनली आपकी इन्फॉर्मेशन के कनेक्ट रहे बार बार, आपको वायर्स ही करना है, तब भी आप कर सकते हो। 12 वॉट का पावर सॉकेट है और फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, बट वायरलेस चार्जर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और ना ही 360 कैमरा आपको मिलता है। काम की चीज़ें मिल जाती है, जैसे एंड्रॉइड और एप्पल कार पे वायरलेस हो गया, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है, फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, पीछे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो काम की चीज़ें हैं वो सभी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिल रही है। अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बढ़िया है, बूट स्पेस बढ़िया है। बूट स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करना है, अगर बैठने के लिए यूटिलाइज़ करना है तो पूरा रिक्लाइन कर लो, बट अगर लगेज ज़्यादा कैरी करके जाना है तो फिर आपको सीट को थोड़ा सा अपराइट ही जो है पोस्चर में सेट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका ऑलमोस्ट जो बूट स्पेस है वो 450 लीटर तक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक डिसेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड फील नहीं होता है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा आउट भी फील नहीं होता है। तो मतलब नॉर्मल सिटी ट्रैफिक वगैरह में या नॉर्मल डेली यूज़ के हिसाब से बढ़िया स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स हैं। फिर फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं, और ब्रेकिंग बाइट्स भी हल्की सी स्पंजी फील होगी, एकदम शार्प ब्रेकिंग जो है वो फील नहीं होगी कि टच करते से आपको पता चले। अगर जैसे सपोज मैं पैडल पे पैर रख भी रहा हूँ तो ऐसे स्पंजी सा जो है वो ऐसे सॉफ्ट जो है, जो वाइब है ना, वो चीज़ आती है कि हाँ वो धीरे से ऐसे बाइट जो है वो आ रही है। आपको एकदम हार्ड प्रेस करना पड़ेगा तब एकदम बढ़िया वाली बाइट जो है वो आपको मिलेगी। तो एक चीज़ अच्छी भी है कि जब आप सिटी ट्रैफिक में मोस्टली इस कार को यूज़ करोगे तो वो चीज़ अच्छी भी लगेगी, अदरवाइज़ एकदम से हार्ड बाइट आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप हाईवे पे ड्राइव करोगे तब आपको लगेगा कि जब आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, लोड है गाड़ी में, 3-4 लोग बैठे हैं, सामान भी पड़ा है, तब आपको ब्रेकिंग बाइट से ऐसा लगेगा कि ज़्यादा प्रेस वगैरह करना पड़ रहा है, थोड़ा सा प्री प्लानिंग जो है वो करके चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अपन थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर भी है, अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम कार चलाना सीख लिए और अब परचेज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है कि कब आपको गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करना है, वो एरो यहाँ पर प्रॉपरली आता रहता है। अब शिफ्टिंग वगैरह कैसी है ट्रैफिक कंडीशन में वो मैं बताता हूँ। देखो, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से गियर जो है वो स्लॉट हो जाता है, हर बार कोई परेशानी नहीं आती है। बट जो क्लच है ना, वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा सा आपको हार्ड फील होगा। ट्रैवल डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैवल नहीं है, बट थोड़ा सा हार्ड फील होगा। वो चीज़ जो है वो और ज़्यादा बेटर यहाँ पर की जा सकती थी, क्योंकि ये मैनुअल है ऑफ कोर्स, और ट्रैफिक में लोग चलाएंगे, जिनको कम चलानी है वही लोग परचेज़ करेंगे। बट अगर एक बार आप ऐसे रनिंग ट्रैफिक में आ जाते हो, 40-50 में आ जाते हो, फिर अगर आपको हाईवे पे चलना है तो कोई परेशानी एसन सच जो है वो क्लच से रिलेटेड आपको नहीं आएगी, बिकॉज आप मोस्टली 4th-5th गियर के अंदर जो है वो कार को चलाने वाले हो, और वहाँ पर फिर बार बार शिफ्टिंग भी नहीं मांगती है कार। और ट्रैफिक में भी मैंने नोटिस करा है, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो, सेकंड गियर में डालो, वहाँ पे उड़ भी जाती है और मोस्टली चल भी जाती है। बार बार ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट शिफ्ट तो नहीं करने पड़ते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशन और कितना लोड वगैरह गाड़ी में। मैं मोस्टली जब था तो 3-4 लोग हम बैठे हुए थे, और लगेज वगैरह ऐसा सच कुछ था नहीं, नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो मूव हो रहा था, कहीं भी रुक भी रहा था, तो सेकंड गियर में मेरा काम हो रहा था, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो कि उस चक्कर में आप क्लच जो है वो ख़राब कर लो गाड़ी का, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हाईवे पे आ गए हैं, मैं आपको एक बार आरपीएम जो है वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कार के, कितने क्या रहते हैं, वो थोड़े से मेरे को ज़्यादा लगे। 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, आपका ये 100 की स्पीड पे चल रहा है 2400 आरपीएम पे, ठीक है। 120 पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कितने आरपीएम पे जो है वो कार रहती है। अब 6 गियर में अगर आप पिकअप करोगे ना तो थोड़ा सा आपको लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो मिलेगा, बट अगर आप डाउन शिफ्ट करके करते हो तो अच्छा खासा एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाता है। 120 की स्पीड पे अपन आ गए हैं, और अराउंड 2800 आरपीएम के आसपास में जो है वो कार रेव करती है 120 की स्पीड पे। मैं स्पीड लिमिट वापस कम कर देता हूँ, बिकॉज इतनी है नहीं यहाँ पे, बट आप लोगों ने देख लिया है कि 100 की स्पीड पे 2400 आरपीएम पे, मतलब हाईवे पे हैज़न सच उतना ज़्यादा बढ़िया आपको माइलेज जो है वो ये कार नहीं देने वाली है। अपने को लगता है हाईवे पे ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा, आरपीएम इतने ऊपर है, माइलेज क्या ही देगी। तो अगर आप सपोज़ 80 की स्पीड के आसपास में चला रहे हो तो अपना क्या सीन रहता है। देखो 90 की स्पीड पे मैं हूँ 2200 आरपीएम के आसपास में, 80 पे अपन चलते हैं बिल्कुल आराम से। क्या आप 80-90 के आसपास चलाने वाले हो, पसंद करते हो, आप 80 के आसपास आपको स्पीड रखनी है,
तो आपके जो है वो लगभग आप मान के चलो कि 1800-1900 आरपीएम के आसपास में कार जो है वो चलती है। और यहाँ पर आपको एक डिसेंट जो है 15 के आसपास, 14, 15, 16 के आसपास माइलेज जो है मैक्स ये दे देगी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा माइलेज जो है आप एक्सपेक्ट मत करना। सिटी ट्रैफिक में आपको वही 11-12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है वो माइलेज ये गाड़ी देने वाली है, उससे ज़्यादा माइलेज जो है वो नहीं आएगा। चलाने का मज़ा ज़रूर है, बिकॉज जैसे ही आप डाउन शिफ्ट करोगे काफ़ी बढ़िया पुल जो है वो इस इंजन के अंदर मिलता है, मज़ा आता है मतलब इसको चला के ऐसे। आई एम सॉरी, मैंने 2-3 बार लेफ्ट साइड से ओवरटेक करा, बट वही है ना कि कई बार खाली मिलता नहीं। अभी जैसे देखो 4th गियर में काफ़ी बढ़िया पुल मिल रहा है। एक बार 2000 आरपीएम का मार्क क्रॉस करती है ना, फिर इंजन अलाइव होता है और ऑल द वे अप टू 5000 आरपीएम बढ़िया जो है वो आपको पावर ही सप्लाई कर रही होती है कार। तो ये एक चीज़ है। एसी की परफॉर्मेंस हाईवे पे तो बढ़िया हो जाती है, सिटी में जो है वो बार बार कट करता रहता है एसी को, ऑल्टरनेटिव उसका कट होता है जस्ट बिकॉज कि आपका माइलेज जो है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। अगर एसी फुल परफॉर्मेंस पे चलता रहेगा तो प्रॉब्लम जो है वो आनी है, तो दैट्स वाई उस हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मैनेज करता है और उसके लिए वो एसी को कट करता है। अभी जो डिस्प्ले है तो बहुत बड़ा, काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक अगर आपको हाथ लेके जाना है तो थोड़ा सा आगे होना पड़ता है। अगर ये हल्का सा ड्राइवर साइड टिल्टेड होता है तो मज़ा आ जाता। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का जो है कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अब प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फीचर्स डेफिनेटली बढ़े हैं तो प्राइस भी बहुत बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के आसपास टॉप मॉडल आपको इसका मिलता है, जो 7 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आता है, या आपका ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर डीजल में अगर आप ऑप्ट करते हो तो उस प्राइस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ों का कंपनी को ध्यान देना चाहिए। एक टाइम था कि कॉम्पैक्ट एसयूवी 10-12 लाख रुपए में मिल जाया करती थी, 13 लाख रुपए मैक्स होते थे, ठीक है, जब वो ब्रेजा वाला जो जमाना चलता था। आजकल ब्रेजा भी 16-17 लाख रुपए के आसपास पहुँच गई है। तो वही चीज़ें हैं कि गाड़ियाँ जब इतनी महंगी हो गई है तो फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ फीचर्स दे दे कि आप प्राइस बढ़ा रहे हो। कंपनीज़ को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन देखो ऐसा है कि कंफर्ट को ध्यान में रख के बनाएं, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आप एक्सपेक्ट मत करो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बट स्टिल बॉडी रोल जो है वो वेल मेंटेन यहाँ पर रखा है। मैंने जान करके इस वजह से यहाँ पर लिया है कि अगर एक टर्न पे थोड़ा सा स्पीड में अगर अपन ले पाएँ तो मैं आपको बता दूंगा, बट आगे कार्स चल रही हैं, बट ठीक है, अपनी स्पीड फिर भी ठीक है। और ओके, तो यार अब मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता हूँ बिकॉज अगेन गाड़ियाँ हैं इधर उधर, बट अब ये डाउन शिफ्ट जो है वो हाई स्पीड से नीचे आप आते हो तो आपको करना पड़ता है। अब अगेन देखो मैंने सेकंड में डाल दी ना, अब ये चलती रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेगी। रात में हेडलैम्प्स का सेटअप बढ़िया है, 80-90 की स्पीड पे आप जो है वो आराम से चल सकते हो, ऐसा सच कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। हॉर्न सेटअप बढ़िया है इसका, ये देखो हॉर्न अच्छा लगता है इसका सुनने में। और ये जो क्या बोलते हैं, ये आपका हाई बीम वगैरह या जो इंडिकेटर वगैरह देते हो, इसका भी प्ले काफ़ी स्मूथ है। मतलब ऐसे वो टिक टैक का जो साउंड आता है ना, वो अच्छा सूदिंग साउंड आता है। ये अगर आप इधर उधर करते हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि खट खट हो रहा है, तो एक बढ़िया मतलब जो है वो प्लेस का भी फील होता है स्विचेस वगैरह का। और यहाँ पे इतने सारे फिजिकल कंट्रोल्स है ना, मज़ा आ जाता है। हर एक चीज़ का कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और एक और चीज़ है, एक मतलब एक मिनट, अब तो ये डाउन शिफ्ट का बस ये यहाँ लफड़ा पड़ता है थोड़ा सा, कि आप हाई स्पीड से नीचे आ गए हो तब आप डाउन शिफ्ट करते रहोगे बार बार इसमें। दैट्स इट। मैं ये बता रहा था आपको कि ये ऑन ऑफ करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, मैप, होम, सेटअप, और ये जैसे स्टार है तो मैंने इसको सेटअप करा हुआ है। रात में अगर मेरे को डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राइटनेस वगैरह कम मेरे को नहीं करना है, मेरे को दिखना ही नहीं है, तो मैंने इसको ये शॉर्टकट सेट कर रखा है। मेरे को ऑन ऑफ करना है, मैं डिस्प्ले यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कूल, काफ़ी अच्छी जो है वो लगती है। और बाकी ओवरऑल मेरे को कार काफ़ी सही लगी। अगर किसी को चलाना पसंद है तो ऑफ कोर्स ले सकता है, और आराम से 4-5 लोग बढ़िया आराम से बैठ के जा सकते हैं। वीकेंड ट्रिप वगैरह प्लान करनी है, बढ़िया बूट स्पेस आपको मिल जाता है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ख़राब रास्तों वगैरह में से निकल जाती है। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स वगैरह जो हैं वो भी कार के अंदर मिल जाते हैं। दैट्स इट। अपन ने फ्यूल एफिशिएंसी, सस्पेंशन, ब्रेक्स, इंजन परफॉर्मेंस सबकी बात कर ली। लास्ट बट नॉट लिस्ट NVH की बात कर लेते हैं। 100 की स्पीड पे मैं हूँ, AC की स्पीड थोड़ी सी कम करता हूँ बिकॉज ब्लोअर साउंड कर रहे हैं। हल्का फुल्का साउंड यहाँ पर जो है वो A पिलर से आता है बिकॉज काफ़ी स्ट्रेट बॉडी का डिज़ाइन है, तो वो साउंड जो है वो आपको अंदर केबिन में सुनाई देगा। अदर दिन कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो केबिन में नहीं आता है। ठीक ठाक लेवल का इंसुलेशन जो है वो गाड़ी के अंदर मिलता है। वाइब्रेशन सेशन सच बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही कोई हार्शनेस है। ये सब चीज़ें आपको तब फील होगी जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हो, एकदम RPM आपके 4-5 हज़ार से ऊपर चले गए, तब आपको ये सब चीज़ें फील होगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू।
ऑफ किया सीरोस 1 लीटर टर्बो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में। स्टिल अगर कोई चीज़ रह गई है, आप जानना चाहते हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी आके आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, म्यूज़िक सिस्टम भी डिसेंट क्वालिटी का इसके अंदर आपको मिलता है। टॉप मॉडल में आपको ऑफ कोर्स 8 स्पीकर हरमन का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। बट मेरे को ये भी काम की सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। इस वेरिएंट में भी कोई दिक्कत ऐसा लगी नहीं कि यार इस चीज़ की मेरे को कमी लग रही है और टॉप मॉडल ऑप्ट करना चाहिए। आपको पूरी लग्जरी चाहिए, पीछे भी वेंटिलेटेड सीट वगैरह से चाहिए, सब ड्राइविंग मोड्स एंड ऑल, तो फिर आप टॉप मॉडल परचेस करो। बट 20 लाख रुपए में सीरोस का टॉप मॉडल यार मेरे को वर्थ नहीं लगता। वो फिर ऐसा लगता है कि दूसरे ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। बट आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए और पूरी फुल्ली लोडेड चाहिए, तब आप ऑप्ट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रिक्वायरमेंट आप अपनी बताओ, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताऊँगा कि ओवरऑल आपके लिए क्या बेस्ट है। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।